विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अमन सिंह श्रमिक सम्मेलन एवं श्रम विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों के राशि वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अमन सिंह पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में आयोजित श्रमिक सम्मेलन एवं श्रम विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1802 हितग्राहियों को 3,43,74,970 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में हस्तांतरित किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अमन सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्रम विभाग विभिन्न योजना अंतर्गत राजनांदगांव जिले के श्रमिक हितग्राहियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की गई है। प्रदेश की आबादी जिसमें 45% हिस्सा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, जिनके लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, मेहनत करने वाले, ईंट पत्थर उठाने वाले, सड़क पुल पुलिया एवं भवन निर्माण करने वाले, तेंदुपत्ता संग्राहक, खेती किसानी एवं मजदूरी करने वाले मेहनतकश श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने के शुरू की गई थी एवं सहायता राशि का प्रावधान किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सूची के प्रथम 10 में आने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि तथा 2 पहिया वाहन क्रय किए जाने हेतु 1 लाख रुपए अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही दीदी ई रिक्शा सहायता योजना अंतर्गत गुणवत्ता युक्त ई रिक्शा लिए अधिकतम 1,50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। अधिकारी कर्मचारियों ने और श्रम विभाग के हमारे अध्यक्ष जी राम प्रताप जी मौजूद हैं, योगेश दत्त जी मौजूद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, पूर्णिमा साहू जी हैं और जिला के अधिकारी हैं। ये राजनांदगांव के हितग्राहियों के लिए अलग अलग योजना में जो लाभ मिल रहा है, करीब 1,80,000 और 1,18,000 दो अलग अलग जो हमारी योजनाएं हैं, दोनों का लाभ इनको मिल रहा है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र का। इसमें विभिन्न योजनाओं में आज जो हुआ है वो मिनी माता महतारी जतन योजना जो बच्ची लेके आई थी, बिटिया दिख रही थी, मुख्यमंत्री श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता, यदि दिव्यांग होता है तो और मृत्यु हो जाती है तो अलग अलग राशि उनको मिलता है, और यदि श्रम करते हुए मजदूरी करते हुए मौत यदि हो जाती है तो 5 लाख तक की राशि मिलती है। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी छात्र जो मेरिट लिस्ट में आते हैं 10th और 12th में टॉप 10 को 1-1 लाख रुपए दिया जाता है, और जो अन्य बच्चे हैं उनको 20,000 रुपया हर वर्ष दिया जाता है जो मेरिट पे ऊपर रहता है। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास परिवार सशक्तिकरण योजना, उसके साथ ही श्रमिक सियान सहायता योजना वृद्धावस्था में जो उनको मिलता है, असंगठित कर्मकार महिला जतन योजना, असंगठित कर्मकार मृत्यु दिव्यांग योजना और ई रिक्शा योजना। आज सिर्फ राजनांदगांव की ही 6 करोड़ रुपये का अलग अलग योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी जो प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण योजना है कि पैसे का लीकेज रुकेगा कैसे। आज हमारे सैकड़ों करोड़ की योजना श्रम विभाग का, कभी साइकिल खरीदते थे, कभी ई रिक्शा खरीदते थे, कुछ करते थे और पेपरबाजी होती रहती थी। उसका उपाय यही निकाला कि सीधा पैसा हितग्राही के खाते में डायरेक्ट डाल दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। आज सैकड़ों करोड़ की योजना का डीबीटी हो रहा है। 45 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के इस योजना को लागू करने के बाद सीधा खाते में जा रहा है, और करीब 55 करोड़ लोगों के नाम से ये जनधन के खाते उनके खुल गए हैं। 55,000 खाते खुलना प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर ही बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन हुआ, जो अमेरिका और यूरोप में नहीं हो सका। उससे ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और कैशलेस ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के 2008 में इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री के रूप में किया, और आज उस योजना का फिर से बेहतर उपयोग राम प्रताप जी अध्यक्ष के नाते और माननीय मिश्रा जी इसका कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। और हमारे ज़िले के अधिकारियों ने एक बात कहा है कि जो लक्ष्य अभी उनको मिला है 1,18,000 1,80,000 का, आने वाले समय में रजिस्ट्रेशन की कीमत है इसका, हर पंचायत में रजिस्ट्रेशन मजदूरों का भी हो, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, मजदूर करने वाला, रेजा का काम करने वाला, कूली का काम करने वाला, पत्ता तोड़ने वाला,
खेत किसानी में भी काम करने वाला, सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने कहा है कि हर पंचायत में हम जाकर श्रम विभाग के माध्यम से कार्यक्रम में जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे। जितने ज़्यादा लोगों के हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतना ही ज़्यादा लाभ हमारे क्षेत्र को मिलेगा। और श्रम विभाग के पास पैसे की कमी नहीं है, सबके लिए योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने में सफल होंगे। डॉक्टर साहब श्रम विभाग की बात राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।